बॉस। नहीं, आप बोल दीजिएगा, वो प्रोग्राम आपका चालू रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। ये नासिर सिब्बली साहब, अब मैं इसके बाद जो है शायर गुलचंदी साहब को दावत देता हूँ कि आए इज़हार ख्याल पेश करें। यहाँ स्टेज पे मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सीनियर कायद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, साबिक़ ज़िला सदर जनाब शेख अहमद साहब और आप तमाम नौजवानों का रहनुमा हमारे छोटे भाई मोहम्मद असरार और उनकी पूरी टीम, मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि किसी भी माशरे में, किसी भी समाज में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर उसको मजबूती बख्शना है तो हम जो फादर बॉडी जो लोग हैं, हमसे ज़्यादा अहम लोग आप लोग हैं। इसीलिए मैं आज इतनी बड़ी तादाद में असरार भाई ने हमारे नौजवानों को जमा किया और कुछ हमारे साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए जा रहे हैं, उस पर मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, शायद आप हर किसी ने अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपने मोबाइल पर कुछ विजुअल्स ज़रूर देखे होंगे जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश में हफ्ते के दिन तक वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बैठी थी और इतवार के दिन जो है तो उससे भागना पड़ा अपना देश छोड़। वो क्यों भागना पड़ा? उसकी बुनियादी वजह अगर कोई है तो वो आप जैसे नौजवान, यही नौजवान थे, यही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। तो आप ये मत समझिए कि इस वक्त देश में एक पर्टिकुलर पार्टी की जमात की हुकूमत है और वो हर जगह इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, बल्कि बदलने की ताकत अगर कोई रखता है तो किसी भी मुल्क का नौजवान होने दो, वो उस मुल्क के सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। और आप लोगों की ताकत ही है कि जिसकी वजह से 2014 से लेकर 24 तक आज हम अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में अपना एक मकाम रखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से पहले जब कभी भी किसी मसले को लेकर महाराष्ट्र में कोई आवाज़ उठाई जाती तो हमको मुंबई की लीडरशिप की तरफ देखना पड़ता था। मैं इम्तियाज़ जलील साहब का इस्तकबाल करता हूँ। तो मैं बस मुख्तसरन यही बात कह रहा था कि किसी भी इनकलाबी मूवमेंट को मुकम्मल उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए नौजवानों का अपना किरदार होता है। और आज असरार साहब की सरपरस्ती में और उनकी लीडरशिप में आप तमाम नौजवान यहाँ पर जमा हुए हैं, तो हम एक मरतबा फिर अपने आप से वादा करें कि भले ही इम्तियाज़ जलील साहब की शिकस्त 2024 में हुई है, लेकिन हम अपने आप से नहीं हारे हैं, हम अपनी जुस्तजू करने की आदत से नहीं हारे हैं। हमें यही कोशिश करना है कि 2014 से पहले की जो सिचुएशन शहर के अंदर थी, यहाँ ना कोई क़यादत थी, ना कोई आपका कॉर्पोरेटर था, ना कोई MLA था, लेकिन फिर भी आपके जुनून ने यहाँ पर क़यादत को खड़े किया और हमारी जमात की जड़ों को मजबूत किया। अब आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर आजमाइश का दौर हमारे सामने आने वाला है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जिस तरीके से 2014 से पहले मेहनत की थी, एक मरतबा फिर हमें अपनी मेहनत को दोबारा एक्टिव करते हुए हमें अपनी क़यादत को मजबूती बख्शना है। और आने वाले दिनों में जब असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, तो असेंबली चुनाव से औरंगाबाद की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी से हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने नुमाइंदे को, हमारी ताकत, इस मौजू पर आज ये जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई नौजवानों को जमात में शामिल करने के साथ साथ उन्हें ओहदों पर भी फायज किया जाएगा।
सबसे पहले तो मैं एडवांस में उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों को यहाँ पर जमात के ओहदे मिलेंगे। अजीज नौजवानों, साथियों, दोस्तों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसके कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कई सालों से इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि हमारी एक सियासी ताकत होना चाहिए, हमारी सियासी क़ुव्वत होना चाहिए, हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बार बार मैं ये बात करता हूँ, हर जगह करता हूँ, जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही चाहते हैं कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद आज हमारी कोई सियासी ताकत नहीं है, हम हर वक्त मसलहतन बोलिए या किसी और बहाने से ऐसी ताकतों को हमने मजबूत किया कि जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर से लीडर बने, हम लोग ऐवानों तक पहुंचे और ऐवानों में अपनी बात को रखें। यकीनन कुछ साल पहले मैं भी इतनी बात करने के काबिल नहीं था, यकीनन आज भी नहीं हूं, लेकिन ये जो ज़बान दी है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, यकीनन इस मिशन को ख़राब करने में भी हमारे ही लोगों का हाथ भी होता है। वो एक शेर है कि लगाकर आग खुद ही के हाथों से पेड़ों को, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो कुछ लोग इस मिशन को ख़राब करने के पीछे भी पड़े हैं, लेकिन आज ये जो नौजवान तबका बैठा है, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप लोग सियासत को अछूत ना समझें। क्योंकि हर वक्त हम लोग यही कहते थे कि सियासत हमारे बस का रोग नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, अच्छे लोगों की, अच्छी सोच रखने वालों की, अच्छी फिक्र रखने वालों की, मेहनत करने वालों के लिए जमात बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि कई सारे दावेदार आज कह रहे हैं कि मैं भावी आमदार हूँ। यकीनन होना चाहिए और ये ख्याल हर एक ने अपना मिशन बना के करना चाहिए कि आज मैं कोई पोस्ट पर हूँ, कल कॉरपोरेटर बनने के लिए मैं जो है तो कोशिश करूँगा, उसके बाद एमएलए बनूंगा, उसके बाद एमपी भी बनूंगा। तो यही मिशन जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मैं आप तमाम लोगों से अदबन यही गुजारिश करूंगा, अगर आपने सियासत में कदम रखे तो उसके साथ अपने सीनियर्स का और डिसिप्लिन का जो है तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अगर किसी सरकारी दफ्तर में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला या आप करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जाके बस जज्बाती तौर पर चिल्ला पुकार करके हम लोग हमारे कामों को अंजाम देंगे, लेकिन उसका दूसरा रुख यही है कि आप संजीदगी से अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अगर उसको हल करने के लिए आप पहले उसकी स्टडी कर ले, आपको किस मौजू पे जाना है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या बारीकी है, तो जब कहीं जाकर आप सही तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज मजलिस के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे, आज से वो पार्टी के ओहदेदारान कहलाएंगे। तो उन लोगों से यही अपील है कि आप लोग जो है तो सिर्फ पोस्ट लेकर अपनी जगह किनारा ना हो जाए। आप लोगों को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं बोलकर ही आपको पोस्ट दी जाएगी। और अगर कहीं पर भी आपको दिक्कतों का सामना पेश आता है तो हमारे सारे कॉर्पोरेटर्स, हमारे शहर सदर यहाँ पर शारिक साहब बैठे हैं, यूथ के सदर असरार भाई है,
और तमाम ये जिम्मेदारान जो कई दिनों से मजलिस से जुड़े हैं, आप लोग हमारी खिदमत को भी जो है तो आप अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। हम लोग एक ताकत बनकर उभरेंगे, क्योंकि हम इतनी क्वांटिटी नहीं है। आज हम करोड़ों होकर भी आज बेवजन है, क्योंकि हमारे पास सियासी लाहे अमल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे मामलात को अल्लाह ताला ने सियासत के जरिए हल करने का एक वाहिद रास्ता रखा है। आज हम देखते हैं कि कोई भी बात, कोई भी इशू हो तो हम रोडों के ऊपर तस्करे करते हैं, कहीं चबूतरों पर बैठ के, कहीं होटलों के ऊपर बैठ के कि ये इंसान नाइंसाफी हो रही, ये हो रही, लेकिन वो होती कहाँ से? वो होती है ऐवानों से। और जब तक हम लोग ऐवानों में नहीं पहुंचेंगे, जहां पर उसका अपोज नहीं करेंगे, वो बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। आज एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, आज वक्फ बिल का जो मुद्दा चल रहा है, कितनी अपनी जो है तो स्टडी के साथ वो जो अपनी बात को रख रहे हैं कि आज सारा अपोजिशन भी जो है तो उस बात को मान रहा है, सारा मीडिया जो है तो असद साहब से आज मुखातिब है, और आज जो है तो उसके नताइज भी इंशाल्लाह हमको मिलने के ऐसे आसार नजर आते हैं। अल्लाह की ज़ात से ऐसी उम्मीद है। तो हम लोग एक बहुत संजीदगी से सियासी मैदान में अमल में आए, और मैं समझता हूं कि लोगों को जो है तो इसका फायदा भी पहुंचाए, और जो लोग आज हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए खड़े हैं उनको पहचाने सबसे पहले, क्योंकि ये लोगों ने अपना कारोबार बना के रखा है सियासत को। ये हर वक्त, हर इलेक्शन में, चाहे कॉर्पोरेटर का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, उनकी कुर्बानियां, उनका वक्त, उनकी सारी चीजें लगती नहीं, लेकिन वो मार्केट में बराबर आकर जो है तो मेहनतें करते हैं। तो ऐसे लोगों को उनका पर्दाफाश करना, ये भी हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी, ओहदेदारान की जिम्मेदारी होगी। और मैं समझता हूं कि आज से हम लोग मजलिस जो नजर आ रही है, तो यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इससे बहुत खुश होंगे। और जिस तरह हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स ने और ओहदेदारान ने जहां भी हमें दिक्कतों का सामना होता था, तो हमारे साबिक एमपी, साबिक एमएलए रहे इम्तियाज जलील साहब, आज महाराष्ट्र के सदर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनकी सरपरस्ती हर वक्त हमें यहाँ पर जो है तो मुकम्मल तरीके से हमको जो है तो मिली है। और हम कई औरंगाबाद के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर करोड़ों के सरकारी बजट आते थे, लेकिन हमारे इलाकों में नहीं लगते थे। लेकिन हमारी ताकत होने के बाद ऐसे अनगिनत काम है जो मैं गिना सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी है। तो ऐसे कई काम हैं जो हमारे इलाकों में नहीं आते थे, तो हमने ऐसे कई करोड़ों रुपए के काम जो थे इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में मंजूर करवाए, और उसको जमीन पर उतार कर आज मुकम्मल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप तमाम लोगों से, जितने लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी, ओहदे दिए जाएंगे, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना वक्त, क्योंकि आने वाला महीना 2 महीने के अंदर विधानसभा के इलेक्शंस है, उसकी तैयारी को हम लोग तमाम लोगों को लगना है। और हम लोगों को ये पता है कि जमात का फैसला जो भी होगा, जिसके भी साथ होगा, इंशाअल्लाह वो फैसला आखिरी रहेगा, और हम तमाम लोग जमात के फैसले के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आपने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम नौजवान यहाँ पर मौजूद है, और असरार साहब ने बड़ी कामयाबी से आप तमाम को यहाँ पर मुत्तहिद किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ बात, एक मैसेज आपके सामने जो है मुख्तसर अंदाज में ही क्यों ना हो, जाना चाहिए। अजीज तरीन साथियों, हर एक सियासी पार्टी की ताकत उस पार्टी का एक कैडर होता है, उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है। और मैं समझता हूँ कि उन सियासी पार्टियों का कैडर और जो कार्यकर्ता है, उससे कई गुना ज्यादा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर कोई ताकत है तो आप तमाम नौजवान हैं। अजीज तरीन साथियों, मैं अपनी खुद की बात यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखूंगा। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद या महाराष्ट्र में नहीं थी, हम भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जो है तो काम करते थे। लेकिन मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जिन्होंने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मेरे कायद है, आप तमाम हमारे तमाम के कायद है, उनके आवाज को लब्बैक कहते हुए औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा था। जब उस वक्त नौजवानों के ऊपर केसेस हुए करते थे, उन नौजवानों को काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता था, जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीड इस औरंगाबाद शहर में रखी गई थी।
उन नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्हें नौजवान, आप तमाम जैसे उन नौजवानों का जज्बा था जिनको देखते हुए हमने मुख्तलिफ पार्टियों से, उनको पार्टियों को छोड़कर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा और आज आपके बीच में जो है तो यहाँ पर आज खड़े हुए। अजीज तरीन साथियों, यही नौजवानों की आपकी ताकत है। इसी ताकत को आपको समझना है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान, हर शख्स जो पार्टी में काम करता हो कहीं ना कहीं इलेक्शंस लड़े, कारपोरेटर का इलेक्शन लड़े, ग्राम पंचायत लड़े, पंचायत समिति लड़े, जिला परिषद लड़े या तो आमदार का लड़े या जो भी कोई हो, जरूरी नहीं है। ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए जब आप पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने आप को जो है वक्त करेंगे, हम पार्टी के लिए वक्त देंगे, आवाम के बीच में पार्टी के नाम से जाने जाएंगे, तो पार्टी मजबूत नहीं होगी, हम अपनी जगह पर खुद जो है तो तमाम जो है मजबूत होंगे। जिस तरीके से क्या जलील साहब ने यहाँ पर बताया कि जो इलेक्शन कार्ड की जो है मिसाल उन्होंने दी। अजीज तरीन साथियों, इलेक्शन तो बाद में आएंगे, इलेक्शन बाद में आएंगे, इलेक्शन हम बाद में कॉन्टेस्ट करेंगे, किसको टिकट मिलेगा पता नहीं, कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा पता नहीं, हार होगी जीत होगी ये तो सब अल्लाह की तरफ की बात है। लेकिन वो ताकत क्या क्या करे तुमने, जहाँ से कामयाबी जो है तो पार्टियों की होनी चाहिए, वो ग्राउंड लेवल पे जो आप काम करते हैं वो जो है तो अहम है। जो इलेक्शन कार्ड्स की मुहिम है बहुत ही ग्राउंड लेवल का जो है तो काम होता है, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। बहुत ही अफसोस है कि आज भी कई सालों का हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, हम तमाम लोग मेहनत करने के बावजूद भी हजारों की तादाद में अगर वोटर आईडीज नहीं बनते हैं तो किस तरीके से हमारी पार्टी कामयाब होगी। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आप कैंप मत लगाइए, आप बड़े पैमाने पे काम मत कीजिए। मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे घर में अगर 10 अफराद है जिनमें से 5 के वोटर कार्ड बने हुए हैं, 4 के वोटर कार्ड नहीं है, एक अभी बालिग नहीं है, तो वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि उन 4 लोगों के वोटर यार जितने पोस्ट होल्डर है सामने आ जाओ। माइक में बोलो आप। बाबू भाई नासिर नासिर बाबू भाई यहाँ पे काम शुरू करना है इंशाल्लाह। अरे भाई, मैं इसी के साथ साथ हमारे ईस्ट के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अदनान यूथ की टीम सलमान अदनान हुसैनी साहब, इसी के साथ हमारे 1 अरब इस्माइल बाशवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ईस्ट के सेक्रेटरी, अल्ताफ भाई की बड़ी डिमांड दिख रही पब्लिक में माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक अल्ताफ साहब आपको। मैं इसी के साथ साथ हमारे इनका औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी के साथ आमिर शेख जमील साहब बारी कॉलोनी वार्ड प्रेसिडेंट, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आमिर भाई तशरीफ लाए। बहुत बहुत मुबारक। भाई शारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त कीजिए। इसी के साथ साथ मोहम्मद नैयर मोहम्मद अनवर शरीफ कॉलोनी साहब, ये खिरालपुर में बहुत नाम है इनका। मैं शेख मतीन शेख नाजिम साहब पावरलूम ब्रिजवाड़ी वार्ड प्रेसिडेंट, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपना लेटर हासिल करें। मैं मुबीन चचा हमारे जो है शहर के वाइस प्रेसिडेंट से गुजारिश करूंगा कि वो आइए चचा, तुम्हारी बहुत डिमांड है। हमारे जो मुबीन चचा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सियासतदान है, किसको कहाँ पर क्या देना है, पद देना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं, कहाँ फोटो कट करना है वो भी जानते हैं। मैं फराज साहब से गुजारिश करूंगा कि खलील साहब का इस्तेकबाल करें क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर है। खलील भाई ने सुबह से ढोल ला के रखे लेकिन उनको मालूम नहीं था प्रोग्राम कब होने वाला करके, तो बहरहाल बारिश में ढोल बजा दिए उन्होंने, ये भी मजाक था। मैं शाहरुख नज़ीर साहब नारेगांव वार्ड नंबर 21 वार्ड प्रेसिडेंट, हमारे मतीन भैया से गुजारिश करूंगा कि वो आए, इनका सत्कार करें क्योंकि अब तो टीम ही है, ये अपना परिवार, लेकिन आप हमारे बड़े हैं इसलिए शाहरुख नज़ीर साहब शेख, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाए।
ये नारेगांव की जो भी हवा है, फिजा है, ये भैया से ही चलती है और शहर तक आती है, इसलिए हमारे को उनका भी सुनना पड़ता। मैं भैया से भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब से गुजारिश करता हूं कि उनको इस्तेकबाल करें, उनका लेटर उनके पास दीजिए। अब इसी के साथ साथ मैं हमारे ईस्ट मैं शारिक नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका सत्कार करें। हमारे वहीं पे बहुत खतरनाक आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पुलिस स्टेशन में घाटी में बहुत अच्छी पकड़ है। कहाँ पे किसका नाम डालना किसका निकालना बाखूबी जानते हैं। मेरा मत डालो खाली, बस कहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे सीनियर भी है। शारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि लेटर देकर शेख शाहिद शेख नूर साहब नेहरू नगर, मैं सेंट्रल सेक्रेटरी इनको बनाना चाहते से गुजारिश करता हूँ, शारिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि साहब का सत्कार करें, उनको लेटर दीजिए। मैं जावेद जेके खान मिस्रवाड़ी इनको गुजारिश करूंगा। ईसा काजी साहब से गुजारिश करूंगा। मैं कैसर खान साहब कैसर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। मैं इसी के साथ साथ मैं शेख आमिर साहब पैटर्न गेट वार्ड और वहीद भाई से भी गुजारिश करूंगा कि तारिक खादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और साहब को अपॉइंटमेंट के साथ साथ हमारे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे जमात को चलाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अजहर पटेल साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे रफीक भाई से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी साथ में है और मैं अजहर पटेल साहब से गुजारिश करूंगा। नसीब भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, इन्होंने गाना वाना गाया तो कभी सुन लो आप। मैं ऐसे ही हमारे जिम्मेदार जिसको मैं बड़ी बहुत बहुत मुबारक आदिल साहब आपको सिटी सेक्रेटरी हम हमारी सिटी के टीम में रख रहे हैं। हमारे उमर भाई का भी बड़ा इसरार था तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ साथ हम लोग आगे टीम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। मैं शेख अजीम साहब मैं सबीर हाजी साहब से गुजारिश करूंगा। ईसा गाजी अपने कैसर शाह साहब से गुजारिश करूंगा। हमारे समीर साहब से गुजारिश करूंगा। ये समीर शेख साहब और निसार खादरी साहब भी हमारे वो दौर के लोग हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू से काम शुरू किया था। तो इसी के साथ साथ हमारे एक ऐसे नौ हम लोग इनको जिम्मेदारी है। नाजिम साहब से मैं तारिक खादरी साहब और मुख्तार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे। मुख्तार अहमद साहब तारिक खादरी साहब नहीं दे दिए ना, अभी दिया रोक के रखे आपके लिए। मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद इरफान साहब शंभू नगर वार्ड प्रेसिडेंट। मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील साहब आप आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का आने का। हमारे अजहर पटेल साहब, वहीद भाई बॉस का है, वहीद भाई का है। वहीद भाई आइए, वहीद भाई। अजहर पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि सामने आइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ विंग की तरफ से आज एक प्रोग्राम रखा गया था। हमारे यूथ शहर सदर जनाब असरार अहमद साहब पिछले कई महीनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट को मजबूत करने की माशाल्लाह कामयाब कोशिश करते आ रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज औरंगाबाद की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत डिज़र्विंग लोग हैं और वो उस पोस्ट के हकदार थे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यूथ विंग और फॉर्डर बॉडी और मजलिस की तमाम टीमें मिलकर एक साथ इंशाल्लाह मजलिस को मजबूत करेंगी और आने वाले असेंबली चुनाव में हम इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों औरंगाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना उम्मीदवार मुंबई भेजेंगे इंशाल्लाह। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग के जानिब से शारिक नक्शबंदी साहब, इम्तियाज़ अली साहब, नासिर सिद्दीक साहब, इन तमाम की मौजूदगी निगरानी में ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आया है। और ये प्रोग्राम की असल जो प्रोग्राम का मकसद था कि जिस तरीके से हर कौम की रीढ़ की हड्डी का नौजवान होता है, तो नौजवानों को किस तरीके से हम लोगों को
सीक्वेंस में लाना, किस तरीके से मुत्तहिद करना, किस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को साथ में लेकर खांधे को खांधा लगाकर काम करने की किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई, किस तरीके से कोशिश की गई, इस प्रोग्राम में बताया गया। मैं तमाम उन यूथ विंग के तमाम जिम्मेदारों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उन तमाम को भी यही जिम्मेदारी देता हूं कि जिस तरीके से मुझे जिम्मेदारी दी गई है और जैसे मैं उसको अदा कर रहा हूं, मैं आप तमाम से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इसी जिम्मेदारी को अदा करें। और मैं उन तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम समाज और दलित समाज और तमाम वंचित समाज के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं उनको आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी कोशिश की जाए, जितनी आप ताकत लगाएं, हम लोग आपके इस नाकाम कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरीके की जो आप लोग साजिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने औरंगाबाद की और तमाम महाराष्ट्र की मुस्लिम लीडरशिप को नुकसान पहुंचाया है, हम लोग इंशाल्लाह असेंबली के इलेक्शन में आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारे नुमाइंदे हम लोग असेंबली में भिजाकर हम इस जमात को, इस कौम को, तमाम दबे कुचले तबकात को उभारेंगे। यही प्रोग्राम की इसकी कड़ी थी और मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग आए और सब तमाम जिम्मेदारों का, वार्ड प्रेसिडेंट का और शहर की जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद के देखिए, मुहिम शुरू की जाने वाली नहीं, ऑलरेडी हम लोग पहले दिन से हम लोग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज लोग शोहरत के नाम पर और इनके पास जो भी दौलत है, मैं नहीं कहता कि किस तरीके से कमाई गई है, उस दौलत के नाम पर ये शोहरत हासिल करके असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए ये जाकर कोर्ट कचहरी में जो तमाशे कर रहे हैं, मैं इसलिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि औरंगाबाद शहर के बड़े जिम्मेदारों ने मिलकर जब एक इंसान को तय कर दिया था, एक जिम्मेदार को तय कर दिया गया था, उसके बाद ये लोग कोर्ट कचहरी में जाकर क्यों इस मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब, पहले दिन से हम लोग 21 दिन का धरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की थी और उसी मुहिम को आगे लेकर जाकर इम्तियाज़ जलील साहब ने जैसे बताया कि हम इस मुहिम को और तेज़ करेंगे। जब तक हमारे शहर की वो शनाख्त, हमारी शनाख्त बाकी रखने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कोशिश करेंगे और उसको लेकर आगे जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद असरार है, मैं एमआईएम औरंगाबाद यूथ प्रेसिडेंट। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।